हाय बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन स्टेट सब्जेक्ट, उसका लेक्चर नंबर 9 है। तो फर्स्ट चैप्टर का आपका लेक्चर नंबर 9 तक हम पहुंच चुके हैं। आई होप कि आपने आठों लेक्चर देख लिए होंगे और अच्छे से समझ लिए होंगे। क्लियर? तो टॉपिक वही है जो लेक्चर 8 में हमने डिस्कस किया था, मोनोपोलिस्ट। और आज शायद आपका ये मोनोपोलिस्ट का लास्ट लेक्चर होगा। एक लेक्चर हमने लेक्चर 8 में कवर किया और लेक्चर नंबर 9 में हम मोनोपोलिस्ट के ये लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम सम नंबर 41 और 43 करेंगे। क्लियर? जब मैं 41 और 43 सम आपको करवा लूंगा तो आपके लिए 42 और 44 सम है वो होमवर्क में रहेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग 42 और 44 जो सम है वो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है? फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी डाउट होगा मैं आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई कर दूंगा, इन दोनों सब में अगर कोई डाउट हो। और बाकी मुझे पता है जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ 41 और 43, इसमें तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा जब वीडियो कंप्लीट आप देख लोगे। ठीक है? तो सब नंबर ये जो आपका 41 और 43 में करवा रहा हूँ, जो आपका लेक्चर नंबर 9 है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 8 जरूर देखना, क्योंकि उसमें वो मैंने बहुत बेसिक से करवाया है आपको मोनोपोलिस के सब। ठीक है? तो चलो सब नंबर 41 स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 41 है, आपके हाथ में बुक होगी, मेरे पास बुक है, मैं यहीं से रीड कर रहा हूँ। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज x इक्वल्स टू 400 माइनस 2p। यहाँ देख लेते चलो। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट x इक्वल्स टू 400 माइनस 20p और एवरेज कॉस्ट इज 6 प्लस एक्स बाय 50। ठीक है? हाउ मेनी यूनिट्स शुड ही प्रोड्यूस टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट? बनानी चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। ओके, गुजराती मीडियम। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आपका भी रीडिंग। सम नंबर 41, એક હજાર ટનનું માંગનું વિધેય x બરાબર 400 માઇનસ 20p છે અને સરેરાશ ખર્ચ 6 પ્લસ x ભાગ્યા 50 છે, તો મહત્તમ નફો મેળવવા તેણે કેટલો એકમો उत्पादित करवा પડશે? तो आपको पता होगा कि जब हमें x निकालना है, ठीक है, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, तो हमें निकालना पड़ता है डी पाई बाय डी एक्स, जो इक्वल टू 0 करके हम निकालते हैं। तो इसके निकालने के लिए हमें तो चाहिए पहले पाई, तभी तो उसका डेरिवेटिव करेंगे। पाई मतलब क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला जो आपका है वो है आर माइनस सी। ठीक है? नफाનું सूत्र શું છે? कुल आवक माइनस कुल खर्च। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो आपको दिया गया है, आपको जो दो फंक्शन दिए है, अब यहाँ पे एक और चल रहा है आपको एक्सप्लेन कर। आर का फॉर्मूला होता है पी इंटू एक्स। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक्स दिया है, एक्स क्या दिया है? 400 माइनस 2p, 400 माइनस 2p। एक्चुअल में इस तरह से सम नहीं करना चाहिए, हमें p फंक्शन के साथ करना चाहिए, डिमांड फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम p निकाल देते हैं। तो p क्या हो जाएगा आपका? अब माइनस 2p को उस साइड लेके जाओ, सॉरी 2p नहीं है, 20p है। अब 20p को उस साइड लेके जाओ, तो माइनस का 20p अगर उधर गया तो हो जाएगा प्लस का 20p, और x जो है उसको ऑपोजिट साइड लेके जाओ, तो यहाँ आपका आ गया 400 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर? अब 20 को इन दोनों के नीचे लेके आओ, मतलब डिवाइड में लेके आओ, तो आपका p इक्वल्स टू हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 20 करिए, तो आपका आंसर आएगा 20 माइनस, इसको मैं कह सकता हूँ 1/20 एक्स। क्लियर? कुछ नहीं किया, 20 को इधर लेके आया और इन दोनों के साथ डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आया 20 माइनस 1/20 एक्स। ये क्या आया? p आया। अब मैं रेवेन्यू निकाल सकता हूँ, तो आपका रेवेन्यू निकल आएगा, कुल आवक निकाल सको p इंटू एक्स, मतलब 20
माइनस 120x इंटू एक्स, तो ये आपका आ गया 20x माइनस 1/20 एक्स का स्क्वायर। क्लियर? ये आपका आ गया आर। अब हम निकालेंगे सी। तो सी भी देखो आपको दिया है एवरेज कॉस्ट, लेकिन हमें तो यहाँ टोटल कॉस्ट चाहिए, ठीक है, कुल खर्च पर हमने सरेराश नफो खर्च आपेलो है। तो क्या होता है, जो भी आपका सी है, जो सी आपका क्या है यहाँ पे 6 प्लस एक्स बाय 50। क्लियर? 6 प्लस एक्स बाय 50। अब इसको इंटू एक्स के साथ कर दो, मतलब इन दोनों को इंटू एक्स के साथ कर दो, तो आपका आंसर आया 6x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 50। तो ये आपका सी आ गया, टोटल सी मतलब टोटल कॉस्ट। ठीक है, કોઈ ખર્ચને શું કરવાનું, સરેરાશ ખર્ચને ગુણ્યા x કરી લેવાનું, એટલે તમારું જે સરેરાશ ખર્ચ છે એ તમારો કુલ ખર્ચ બની જશે। तो हमारे पास R आ चुका है, हमारे पास C आ चुका है। अब क्या करना है, हमें प्रॉफिट निकालना है, पाई R माइनस सी। आपका R है 20x माइनस 1/20 एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखना 6x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 50। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 20x माइनस 1/20 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 50। क्लियर? अब क्या करो, 20x में से माइनस 6x कर दो तो आपके पास बचा 14x, और यहाँ आपका बचा ये एक्स स्क्वायर है 1/20 एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/50 एक्स स्क्वायर। जब मुझे माइनस करना है मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ अच्छे से। अब क्या करना है आपको, 14x बाहर रखो, यही रखो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा 1/20 और 1/50। साइन जो आपकी है माइनस की नहीं हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, क्योंकि बाहर साइन माइनस की है, तो जब ब्रैकेट बनाते हो तो अंदर साइन आपको चेंज कर देनी पड़ती है। ठीक है, अब मैं 20 और 50 को प्लस कर लेता हूँ, तो 1/20 प्लस 1/50 को तब मैं प्लस कर पाता हूँ जब दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ 20 है या 50 है, कैसे इक्वल करूँ, कुछ नहीं, इस 20 को इंटू 50 कर दो और ऊपर भी 50 कर देना, और इस 50 को इंटू 20 कर दो, इंटू 20 कर दो, मतलब यहाँ जो इसके आमने सामने है वही इंटू कर देने का। तो 50 इंटू 20 आपका क्या हो जाता है 1000, और ऊपर क्या हो गया 55,000, और 50 डिवाइड बाय 1000 प्लस 20 डिवाइड बाय 1000, मतलब ये आपका हो गया 70 डिवाइड बाय 1000, 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका बचा 7/100। क्लियर? तो 14x माइनस 7/100 एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 14x माइनस 7/100 एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है आपका, ये आपका आया पाई। શું આવ્યું તમારું? पाई आयु, प्रॉफिट आयु। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो डी पाई बाई डी एक्स करूंगा, पहले डेरिवेटिव करूंगा इसका, तो ये आया आपका 14 माइनस 14/100 एक्स। क्लियर? क्या किया, 2 को आगे लेके आया, डेरिवेटिव किया 7/100 का एक्स स्क्वायर का। अब डी पाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, यहीं पे निकाल लेते हैं हम, तो डी पाई बाई डी इक्वल टू, तो 14 माइनस 14x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 0। तो 14 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 14x बाय 100 इक्वल्स टू माइनस 14, माइनस माइनस कैंसल। अब ये 100 डिवाइड में है तो इधर चला जाएगा इंटू में, तो 14x इक्वल्स टू 14 इंटू 100 आपका कितना आया 1400, और ये 14 इंटू में तो नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 1400 डिवाइडेड बाय 14, तो आपका x क्या आया 100। तो 100 यूनिट्स मीन्स के 100 प्रोडक्शन आपका आंसर आ गया।
क्लियर? ये रहा 100 एक्मो इन्हें बना होना चाहिए, और 100 एक्मो कैसे, वो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। क्लियर? आई होप आपको ये वाला सम समझ में आ चुका होगा, वरना एक और बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं सम नंबर 43 की ओर। तो एक ઇજાદાર રેડિયો ઉત્પાદક દર અઠવાડિયે X રેડિયો સેટનું ઉત્પાદન કરે છે, તેનું ઉત્પાદનનો ખર્ચ C आपको दिया गया है x² + 3x + 100 और मांगનો વિધેય दिया है x बराबर 75 - 3p। चलो गुजराती मीडियम आपकी बुक की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट है जो प्रोड्यूस करता है एक्स रेडियो, एक्स हमें निकालना है। सी आपको दिया गया है कॉस्ट फंक्शन, और एक्स फंक्शन दिया है। अब एक्स फंक्शन को कैसे पी में लेके आना है डिमांड फंक्शन में, मैंने अभी जस्ट 41 सम में करवाया है, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर पी इज प्राइस पर रेडियो, पी क्या है आपका प्राइस पर रेडियो है। प्रूव करना है व्हेन 30 सेट्स आर प्रोड्यूस पर वीक द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, ठीक है। प्रॉफिट आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। फाइंड ऑल्सो करो, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है हमें, और प्राइस करस्पोंडिंग टू इट, मतलब एक आपको पी निकालना है और एक आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम चलते हैं सम नंबर 43 की ओर। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 43 सम में, सी लिख लेते पहले x² by 25 + 3x + 100। अब यहाँ पे आपको x = 75 - 3p दिया है, तो p कैसे निकालेंगे, ये -3p को वहां लेके जाओ, तो 3p = 75 - x, x को हम डिफरेंट साइड लेके गए, तो वो प्लस का x -x हो गया। अब 3 जो इनटू में वो डिवाइड में ले लेंगे, तो p = 3 दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 75 डिवाइड बाय 3 कितना आया 25, और ये आपका हो गया भाई साहब x/3। तो आपका p भी आ चुका है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे r, r आपका आ गया p × x, तो p क्या है आपका 25 - x/3 × x, तो ये आपका आ गया 25x - x²/3। क्लियर? आपको r भी मिल गया। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है r - c, r है आपका 25x - x²/3 माइनस c का फंक्शन जो आपका है x²/25 + 3x + 100। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 25 आपका 25x - x²/3 माइनस x²/25 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3x - 100। अब क्या करना है, 25 में से 3 गया, तो आपका आंसर क्या आया 22x माइनस, अब यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x² कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1/3 1/25, साइन क्या हो जाएगी प्लस की, क्योंकि माइनस पार था, -100। अब यहाँ पे मैं 1/3 + 1/25 को करूंगा, तो इसको इंटू 25 कर देता हूँ, इसको इंटू 3 कर देता हूँ, जितना इंटू नीचे करूंगा उतना इंटू ऊपर वाले के साथ करूंगा, तो ये हो गया 25/75 + 3/75, तो आंसर आया आपका 28 / 75, तो 22x - 75 28/75 x² - 100, ये आपका आ गया पाई। अब इसका करेंगे हम डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या बोला इन्होंने, प्रूव करना है कि 30 यूनिट्स में, हाँ तो प्रूव करने के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा। एक सेकंड निकाल लेते हैं,
डी पाई बाई डी एक्स इसका निकालते हैं तो ये आपका आ गया 22 माइनस अब 28 इंटू 2 करेंगे तो 56 बाई 75x ये आपका डेरिवेटिव आया। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो डी पाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 तो 22 माइनस 56x बाय 75 इक्वल टू 0। 22 वहां लेके जाएंगे तो माइनस 56x डिवाइडेड बाय 75 तो ये हो जाएगा आपका माइनस 22 माइनस माइनस कैंसिल। अब 56x 75 डिवाइड में तो इंटू हो जाएगा तो 22 इंटू 75 तो 1650 आया। अब 56 इंटू में तो डिवाइड में ले लेते 1650 डिवाइडेड बाय 56 1650 आपका कितना आ जाएगा 75 किया हमने क्लियर तो आपका आंसर आ जाएगा 30 ऑलमोस्ट राउंड अप में आपका 30 आंसर आ जाएगा क्लियर। ये आपका 30 राउंड फिगर कर लीजिए 30 आपका आंसर आ गया। अब कैसे ये मैक्सिमम प्रॉफिट आया जब हम डी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर पाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर डेरिवेटिव आएगा 22 का 0 तो ये माइनस 56 बाय 75 हो जाएगा जो कि लेस देन 0 है बराबर। तो ये आपको क्या देगा मिनिमम प्रॉफिट देगा क्योंकि प्रोडक्शन कभी भी माइनस में नहीं जा सकता बराबर। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 30 है वहां पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट देगा लेकिन कितना देगा मैक्स प्रॉफिट तो निकालना है। तो मैक्स प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आपका जो प्रॉफिट होगा जो हमने पाई निकाला पाई क्या रहा ये रहा 22x माइनस 28 बाई 75 एक्स स्क्वायर माइनस 100 इसमें हम x इक्वल टू 30 पुट कर देंगे तो 22 और ये हो जाएगा 30 माइनस 28 बाई 75 30 का स्क्वायर माइनस 100 वो 22 इंटू 30 कितना हुआ आपका 660 और ये 30 का स्क्वायर करके 28 इंटू करके 75 से डिवाइड कर देना तो कितना आंसर आया आपका 336 माइनस 100 तो 660 माइनस 336 माइनस 100 तो आपका मैक्स प्रॉफिट आया आपका 224 क्लियर। अब प्राइस निकालते हैं तो P इक्वल्स टू आपको क्या था दिया था P इक्वल्स टू ये रहा यहीं पे ही निकाल देते चलो P है आप अच्छे से एग्जाम में करना। तो आपका P इक्वल्स टू क्या है 25 माइनस एक्स बाय 3 तो 25 माइनस एक्स क्या है आपका 30 बाय 3 तो 25 माइनस 10 30 डिवाइड बाय 3 क्या हो गया 10 तो 25 माइनस 10 इक्वल्स टू 15 ये आपका P आ गया। तो आपके लेक्चर 9 में हमने सम नंबर 41 और 43 कवर कर दिया है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत आ रही हो तो वहां पे वापस वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। तो आपका मोनोपोलिस्ट का टॉपिक भी कंप्लीट होता है और लेक्चर 9 पे हम पहुंच गए हैं और चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ चुका है। अब शायद एक आधा लेक्चर होगा इस चैप्टर का ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो जरूर शेयर करना वीडियो को जरूर लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू सो मच।